बात करेंगे कोरोना को लेकर के, क्योंकि एमपी में जिस तरह से 24 घंटे में कोरोना के 18 नए केस देखने को मिले, जहां पर एक दिन में ठीक हुए केवल 8 मरीज और सबसे ज्यादा इंदौर में 10 मामले निकल के सामने आए हैं। राजधानी में 6 और रायसेन में 2 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में चल रहा है 122 मरीजों का इलाज। तो लगातार मामले जिस तरह से कोरोना के देखने को मिल रहे हैं, पिछले 24 घंटे का अगर जिक्र करें तो 18 नए केस निकल के सामने आए। जानकारी दर्शकों तक ये भी पहुंचा दें कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। 24 घंटों के अंदर कोरोना के 30 मरीज मिले हैं एक दिन में। हालांकि 26 मरीज रिकवर भी हुए हैं, कोई मौत नहीं हुई है, ये गनीमत रही, लेकिन मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश में अभी भी 330 मरीजों का इलाज जारी है। दुर्ग और रायपुर में सबसे ज्यादा 7 मामले सामने आए हैं। उसके अलावा रायगढ़ और कोरबा में 3 मामले सामने आए हैं। धमतरी और बिलासपुर में 2 केस मिले हैं। तो देखिए किस तरीके से कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है छत्तीसगढ़ में। गनीमत रही किसी की जान अभी बीते दिन कोरोना की वजह से नहीं गई है, लेकिन मामलों में इजाफा जरूर देखा जा रहा है। और रजनी लगातार हमारे साथ बनी हुई है ज्यादा जानकारी के साथ। रजनी, देखिए जो कोरोना का नया वेरिएंट है जिसने सबके लिए चिंता बढ़ा दी है, WHO ने कहा है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना ज्यादा तेजी के साथ फैल सकता है ओमिक्रॉन वेरिएंट। ऐसे में तैयारियां भी 7 गुना ज्यादा होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार किस तरीके से तैयारी कर रही है? जी देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही है, लेकिन त्योहारों के बाद कोरोना की क्या स्थिति रहेगी इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। कोरोना का तीसरा वेरिएंट ओमिक्रॉन, जिसे लेकर दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं, उसे लेकर छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट है। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने जो जिलों के स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको अलर्ट करते हुए कहा था कि ऐसे तमाम लोगों पर नजर रखी जाए जो दूसरे देशों से आ रहे हैं, खासतौर से ऐसे देशों से आ रहे हैं जहां पर तीसरा वेरिएंट जो है पाए जाने की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार भी आने वाले कुछ दिनों में एक सूची भेजने वाली है जिसमें उन लोगों के नाम होंगे जो प्रभावित देशों से छत्तीसगढ़ लौटे हैं। उस सूची को आधार बनाते हुए स्वास्थ्य विभाग ट्रेसिंग करेगा, लगातार उनकी निगरानी की जाएगी। अगर कोई सिम्टम नजर आते हैं तो टेस्ट भी किया जाएगा, और न सिर्फ उस व्यक्ति का टेस्ट किया जाएगा बल्कि संपर्क में आए तकरीबन 17 लोगों का भी टेस्ट होगा। तो ये फिलहाल की रणनीति है और इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। अब लोगों को ये समझना होगा कि कोरोना एक बार फिर से लौट सकता है। दुनिया भर में जो स्थिति है वैसी स्थिति छत्तीसगढ़ की ना हो, इसके लिए सरकार के अपने प्रयास हैं, लेकिन लोगों को भी अब जागरूक रहना होगा, सतर्क रहना होगा। बिल्कुल, सरकार और जनता दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल रश्मि, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन बात कोरोना को लेकर के ही करेंगे, जहां पर नए वेरिएंट को लेकर के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि अगर सरकार पहले सावधानी बरतती तो देश का इतना नुकसान नहीं होता। सीएम ने केंद्र सरकार से अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही रोकने पर भी अपील की है। तीसरी वेरिएंट है, इसमें सबक ले लेना चाहिए पहली और दूसरी गलती के बाद। जो भी जिस देश से जो तीसरा वेरिएंट आ रहा है वहाँ आवाजाही रोकी जाए, अंतर्राष्ट्रीय जो यात्राएं हैं उसको बराबर नियंत्रित किया जाए और चेक किया जाए जो भी आने जाए। तो देखिए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी अलर्ट हो गई है। लोगों को सतर्क रहने और कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लिए अपील की जा रही है और हिदायत भी दी जा रही है, जिसके बाद भी लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उनका पालन नहीं कर रहे हैं। बाजारों में ना तो लोगों ने मास्क पहने हुए हैं और ना ही किसी तरह के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद जो है चिंताएं और बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार लगातार इसे लेकर बैठकें कर रही हैं और राज्य सरकारों को गाइडलाइन भी जारी कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त खड़े हैं रायपुर के मरीन ड्राइव में, और जिस तरह की से जो लोग जो है घूम रहे हैं, इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है इसे लेकर अभी तक जो है सतर्कता नहीं देखी जा रही है और राज्य सरकार जो है इसे लेकर अब तक कोई बड़ी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। इसके साथ ही बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को इसे लेकर गाइडलाइन जारी किया है और गाइडलाइन के तहत ये साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि कोरोना की जांच के दायरे बढ़ाए जाएं। इसके साथ ही जो है कोरोना जांच को लेकर सख्ती की जाए, लेकिन जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी इसे लेकर कोई सख्ती बरती नहीं जा रही है। कैमरामैन अभिषेक पाटासकर के साथ चुनीलाल देवांगन, जी मीडिया, रायपुर।